तो आज 6 सेशन है और आज हम लोग जीके करेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है उसको क्या कहते हैं? सो इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टेप्स। बी ऑप्शन स्टेप्स। ठीक है। और लॉन्गेस्ट बोन जो होती है उसको कहा जाता है फीमर। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि स्मॉल लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है तो दैट इज द फीमर एंड स्मॉलेस्ट इज स्टेप्स। नाउ हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। एंड द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा पाटिल। द नेम इज प्रतिभा पाटिल, तो याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? तो वीनस। वीनस प्लैनेट को द मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है। नाउ हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? जो बल्ब है उसको इन्वेंट किसने किया था? द आंसर इज थॉमस एडिशन। पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is essential for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस सबसे ज्यादा यूज होती है? द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द essential gas is carbon dioxide. Next, who wrote the national anthem of India? So the national anthem of India is written by रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। एंड बी ऑप्शन जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ही राइट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सो द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा। ठीक है। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। नाउ विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है? सो द आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द metal which is liquid in the liquid form at the room temperature. ठीक है। It is also used in the thermometers. Okay. Now next, who discovered gravity? ग्रेविटी, ग्रेविटी जानते हो ना, जो कोई भी चीज ऊपर आप फेंकते हो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी है तो उसकी, उसको किसने डिस्कवर किया? तो उसकी डिस्कवरी हुई थी एक एप्पल से, जो आइजैक न्यूटन के सर पे गिरा था। सोचो अगर एप्पल गिरा नारियल गिरता तो आंसर इज ग्रेविटी का की डिस्कवरी न्यूटन ने की थी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। लोटस को हम नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। नाउ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सो द आंसर इज नील। नील नदी इज द लार्जेस्ट
लॉन्गेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, तो दैट इज अमेजोन, सबसे खतरनाक। और इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए, दैट इज गंगा। ठीक है। और आई थिंक चाइना में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है उसको कहते हैं यांगचे। हम्म। चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर को यांगचे कहते हैं। ठीक है। Now the next question. Which part of the plant conducts photosynthesis? Photosynthesis is the process by which the plants can make their food. ठीक है। तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट उस पर वर्क करता है? सो द आंसर इज लीफ। लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is known as the land of rising sun? So the land of rising sun, the country name is जापान। ठीक है। और हमारे इंडिया में भी एक ऐसा स्टेट है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। A country which is known as the land of rising, sorry, a state is known as land of rising sun in India. The answer is अरुणाचल प्रदेश। That's why its name, उसी पे नाम ही। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने इंडिया में सबसे पहले सूरज उगता है। Now, who invented the telephone? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? So the answer is अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। मार्कोनी, इन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था। और अभी अभी मैंने बताया कि ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर की थी। टेस्ला, आप जानते हैं टेस्ला इज द ऑल्सो अ कंपनी। ठीक है। नाउ विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? सो द आंसर इज पैसिफिक ओशन। Pacific Ocean is the largest ocean. Which is the fastest land animal? लैंड पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दैट इज चीता। क्या है? चीता। नाउ which vitamin is produced in the skin by sunlight? सनलाइट से कौन सी विटामिन हमारी बॉडी में या हमारे स्किन में प्रोड्यूस होती है? So the answer is विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। Now, which planet has the largest number of moons? Largest number of moons किस planet के पास हैं? इसका भी आंसर है yes, D, Saturn. Saturn have the largest number of moons. ठीक है? Now, which is the national game of India? So the national game of India is hockey. क्या है? Hockey. Yes. Now, who was the first man to walk on the moon? मून पे चलने वाले सबसे पहले आदमी का क्या नाम था? सो द आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्योंकि सबसे पहले मून पे जाने वाले आदमी का नाम भी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड उस पर जब जाएंगे तो चलेंगे भी, तो दैट्स नेम आल्सो इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। उनके साथ एक और पर्सन गया था जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट पूछे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सेकंड पूछे तो एडविन एल्ड्रिन। नाउ व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो आंसर इज येन। YEN, येन। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, वैसे ही जापान करेंसी येन है। ठीक है। नाउ विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? सो द आंसर इज
डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदी में अगर बोलो तो भारत के संविधान को हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता किसको कहा जाता है, या भारत के संविधान को किसने लिखा था? तो आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? द आंसर इज जुपिटर। हम्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? सो द आंसर इज किडनी। ठीक है। किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। याद रखना है, क्वेश्चन जब आए उसको पहले ध्यान से पढ़ना कि प्यूरिफाई पूछा है या पंप पूछा है। अगर ब्लड को पंप पूछा है, विच ऑर्गन पंप्स आवर ब्लड, देन दैट इज हार्ट। बट अगर पूछे विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड, देन इट्स अ किडनी। ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन एक दवा होती है, उसको डिस्कवर किसने किया? सो द आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया। ठीक है, याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? डार्क एज अ डार्क कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? सो अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? स्पेस पे जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? यस, तो आंसर राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन हु गो इनटू द स्पेस। नाउ व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ये आप लोगों के लिए इजी है। नेशनल एनिमल ये तो बहुत ही आसान, दैट इज टाइगर। ठीक है। हम्म। नाउ विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट हम किस प्लैनेट को कहते हैं? द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट इज मार्स। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। नाउ हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? हम्म। आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया इज नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड दूसरी चीज, मिसाइल मैन ऑफ जिनको कहा जाता है, जो मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, दैट इज नेम इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? इतनी बात करें तो किस जानवर को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? यानी रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो द आंसर इज कैमल। ठीक है, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ विच इंडियन फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? आसान है, दैट इज दिवाली। दिवाली को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, अभी भी बीती है। नाउ व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स कॉल्ड? स्टार्स और प्लैनेट को जो हम पढ़ते हैं, यानी उसकी स्टडी जो की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, सो दैट इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड
क्या है? So the answer is liver. क्या है? लिवर। आप सबने पढ़ी होगी पंचतंत्र। तो अब मुझे ये बताओ, हु रोट पंचतंत्र? पापा बस पूछना, पापा जब छोटे, पापा पहले पढ़ते तो उस टाइम आती थी पंचतंत्र की कहानियां। तो पंचतंत्र किसने लिखा? सो द आंसर इज विष्णु शर्मा। वेरी गुड, आंसर आ गया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। ना, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स? किस इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है? द आंसर इज पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडे प्लैनेट, यहाँ जहां पर सबसे ठंडा इन्वायरमेंट होता है, उसको, वो कौन सा प्लैनेट है? सो द आंसर इज यूरेनस। नॉट नेपच्यून, इट्स अ यूरेनस। ठीक है। हम्म। नाउ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस? ह्यूमंस का एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज होमोसेपियंस। यस, हमारी जो स्पीसीज है, जो ह्यूमंस की स्पीसीज है, उस स्पीसीज को होमोसेपियंस कहा जाता है। ठीक है ना। द लास्ट क्वेश्चंस, 40th, which Indian missile is known as अग्नि? अग्नि किस मिसाइल को कहा जाता है? जो एयर टू एयर मिसाइल होती है उसको कहा जाता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल उसको कहा जाता है, या एंटी सबमरीन मिसाइल, या क्रूज मिसाइल? तो अग्नि सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है उसको अग्नि हम कहते हैं। अग्नि इज नोन एज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, याद रहेगा? होप सो आप लोगों को याद रहेगा।